अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो हमारा 12th क्लास के कक्षा 12 के जो स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास उर्दू है, आरबीएसई बोर्ड से जो उर्दू से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका पेपर में काफ़ी गैप मिला है उर्दू सब्जेक्ट के लिए, तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, जो आपकी दो किताबें हैं, गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू। उन सारे सबकों का निष्कर्ष, बिल्कुल निचोड़, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल निष्कर्ष है, बिल्कुल निचोड़ है। तो आप क्या है, इस क्लास को अगर आप हम कहें लेंथी क्लास हो जाएगी, इसको हम दो पार्ट हम इस क्लास के बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आपको जितने भी हमारे सबक हैं, सारे सबकों का हम आपको क्या है, जो वन लाइनर यानी मारूजी सवालात हैं और एबीसीडी वाले जो सवालात हैं, उसके बाद जो खाली जगह और जो भी सवालात सबक के अकॉर्डिंग बनने वाले हैं, उन सबको हम आपको इस क्लास के अंदर कराएंगे। यानी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन दो क्लासों को देख लीजिएगा, इन्हीं के अंदर से आपके पेपर आ जाएंगे। इससे पहले हमने आपको मॉडल पेपर और प्री बोर्ड भी हमने आपको डाल रखा है, यानी 12th क्लास का उर्दू का प्री बोर्ड मॉडल पेपर, और लास्ट ईयर का जो हाफ ईयरली एग्जाम वो भी डाल रखा है। यानी लास्ट ईयर का जो पिछले साल का हाफ ईयर नहीं, जो हाफ ईयर एग्जाम हुआ है वो भी हमने इसमें आपको क्लास में इस चैनल पर डाल रखा है, तो उस क्लास को आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। आपको पता है हमारा पहला ही जो सिन्फ है वो क्या है, मकतूब निगारी है। मकतूब का मायने होता है खत। मकतूब का मायने क्या होता है, खत, निगार यानी लेखन। तो पहला हमारा क्या है, खत लेखन वाला सबक है। और आपको इसमें पता ही, आपका सबक किसने लिखा है, मिर्जा गालिब ने। ठीक है, जो ये मकतूब निगारी है किसकी लिखी हुई है, मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब के आपको ये सवालात पूछ लिए जाते हैं, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ठीक है, इन्होंने अपने कौन से दोस्त के लिए खत लिखे। तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता एक तो आपका ये दोस्त है इसका, मिर्जा गालिब का। एक मुंशी नबी बख्श हकीर। लेकिन आपको सिर्फ यही पढ़ना है सबक में, ठीक है, एक आपको हट गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो मारूजी सवालात बनने थे, जो भी एबीसीडी वाले सवाल बनने थे या छोटे छोटे सवाल बनने थे, सबको हम इस क्लास के अंदर क्या है, कंप्लीट लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप कंप्लीट इस क्लास को देखिएगा। हम शुरू करते हैं अपने पहले सबक के सवालों के साथ साथ। आपके मारूजी सवाल दे रखे हैं। तो पहला सवाल है, मारूजी में मिर्जा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए। तो आपको पता है मिर्जा गालिब 1797 में कहाँ पैदा हुए थे, आपके आगरा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे, 1797 आगरा में पैदा हुए। और 1869 इसकी दिल्ली में इसकी क्या हुई थी, 1869 दिल्ली में इसकी क्या होती है, वफात होती है। तो ऑप्शन में देख लेंगे 1797 कहाँ है, 1797 आगरा। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दस्ते नबू किस किताब के मुसन्निफ कौन है। तो आप याद रख रहे हैं, दस्ते नबू महर नीम रोज, एक और इसकी किताब है महर नीम रोज, महर नीम रोज। और एक है आपकी पंच आहंग, एक कौन सी है, पंच आहंग। ये तीन किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इनमें से सवालात पूछे जाते हैं, तो आप तीनों किताब याद रखें। ये तीनों किताब किसने लिखी है, ये लिखी है आपके मिर्जा गालिब ने। किसने लिखी है, मिर्जा गालिब ने। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, वो कौन खतूत निगार है जिनके खतूत में 1857 के माहौल का जिक्र तफसील से मिलता है। यानी जो हमारे इसमें खत लिखे हुए मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम, ठीक है। तो जो इन्होंने खत लिखे अपने दोस्त के लिए, उसमें क्या बयान किया गया है, 1857 जो तहरीक है, 1857 जो गदर हुआ था, उसमें जो हालात पेश आए उनको इसमें बयान किया। तो ये किसके उसमें मिलते हैं खतूत में, ये मिलते हैं आपके मिर्जा गालिब के खतूत में। किस में मिलते हैं, मिर्जा गालिब के खतूत में मिलते हैं। नेक्स्ट है, मकतूब के क्या मायने। हमने अभी आपको फर्स्ट में ही बताया था, मकतूब के मायने होता है खत। मकतूब के मायने क्या होता है, खत। और खत दूसरा नाम इसमें है मरासला, मरासला, ठीक है। क्योंकि इसमें मरासला से क्या सवाल बनता है कि किसने मरासले को मुकालमा बना दिया, तो वो भी आपके मिर्जा गालिब ने, ठीक है। खतूत निगारी के मौजूद भी अगर माने तो कौन माने जाते हैं, मिर्जा गालिब ही माने जाते हैं। तो क्या पूछा है, मकतूब के क्या मायने, तो मकतूब के मायने हो जाएंगे खत। क्या हो जाएंगे, मकतूब के मायने हो जाएगा, देर प्यारे दोस्तों, खत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में गालिब करीब 9-10 बरस किन के मकान में रहे थे। तो आपके किन के मकान में रहते, तो हकीम मोहम्मद हसन का, मरहूम थे ये, हकीम मोहम्मद हसन खां के क्या है, मकान में किराए पर रहते थे। 9 या 10 बरस तक लगातार किसके मकान में रहते, किराए पर, हकीम मोहम्मद हसन खां के, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मस्किन के क्या मायने। मस्किन के मायने क्या है, घर, रहने की जगह, ठीक है। मस्किन के मायने आता है घर या फिर रहने की जगह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता और मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम किसने खत लिखे। मैं भी बता रहा था आपको, इसने अपने दो दोस्तों के नाम खत लिखे हैं, एक है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, एक मुंशी नबी बख्श हकीर। तो किसने लिखे हैं, आपके मिर्जा गालिब ने। किसने लिखे हैं, किसने खत लिखे हैं, मिर्जा गालिब ने। देखो ये ऑप्शन गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा जीम, है ना, ये इसमें गलत दे रखा है, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें जीम हो जाएगा, मिर्जा गालिब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मकतूब इले किसे कहते हैं। तो आप थोड़ा सा याद रखें, एक होता है कातिब, क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है कातिब। तो कातिब के मायने होता है खत लिखने वाला। कातिब के मायने क्या होता है, कातिब के मायने होता है खत लिखने वाला। क्या होता है, खत लिखने वाला, ठीक है। और
मकतूब इले का मायने होता है जिसको खत लिखा जा रहा है। क्या होता है? जिसको खत लिखा जा रहा है, ठीक है, या जिसको खत लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? मकतूब इले बोलते हैं। अब देख लें जिसको खत लिखा जा रहा है कहाँ है, यानी जिसको खत लिखा जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कौन खतूत निगार है जिन्होंने मरासले को मुकालमा बना दिया? मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले ही बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मरासले को मुकालमा किसने बना दिया, वो भी आपके कौन है? मिर्ज़ा गालिब है, ठीक है। कौन है? मिर्ज़ा गालिब है। नेक्स्ट देखो, जो आपके खाली जगह 6 या 7 सवाल आपके किसके आते हैं? खाली जगह के आते हैं। और 18 सवाल आपके क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी सवाल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर बच्चों के यानी स्टूडेंट के जो क्वेश्चन गलत होते हैं, सवालात गलत होते हैं, वो यही होते हैं आपके मारूजी सवालात और ये खाली जगह, ठीक है। तो इसलिए हमने जितने भी आपके किताब में से मारूजी सवालात बनने वाले हैं सबक में से, उनको लेकर आए हैं। और रिक्तिस्तान और उसके अलावा जो आपके सवाल जवाब है वो भी हम हर पार्ट से आपको इसमें कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार 1-2 घंटे की क्लास रहेगी, यानी एक पार्ट हम आज डाल देंगे, एक पार्ट कल। तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा, इसी में से आपका कंप्लीट पेपर आ जाएगा। तो क्या लिखा है? अगला सवाल है, गालिब के खतूत की अहम खसूसियात है कि उन्होंने क्या बना दिया? मरासले को मुकालमा बना दिया। क्या बना दिया? मरासले को मुकालमा बना दिया। तो ऑप्शन ए इसका अलिफ इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये छोटे छोटे सवाल है आपके। ये पंच आहंग और मेहर नीमरोज किसकी किताब है? तो ये है आपके मिर्ज़ा गालिब की। किसकी किताब है? आपके मिर्ज़ा गालिब की है, ठीक है। नेक्स्ट, गालिब के उर्दू के खतूत के मजमूए कौन कौन से? तो आप याद रखें, इसके 2 खतूत के मजमूए, उर्दू मुअल्ला और औदे हिंदी। कौन कौन से? एक तो आपका उर्दू मुअल्ला है, एक औदे हिंदी है। इसके क्या है? खतूत के मजमूए। एक इसका दीवान भी है, एक इसका दीवान है, जिसको दीवान गालिब के नाम से जाना जाता है। किससे? दीवान गालिब के नाम से जाना जाता है। एक इसका दीवान है, ठीक है। 3 किताब हो गई, मेहर नीमरोज, दस्तनबू, पंचाहंग और उसके खतूत के मजमूए, औदे हिंदी, उर्दू मुअल्ला, और एक इसका दीवान है, दीवान गालिब। क्या है? दीवान गालिब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके निसाब में शामिल खतूत गालिब ने किन के नाम लिखा है? तो देखो, आपको पता है किन किन के नाम लिखा है इन्होंने। आपके निसाब में शामिल खतूत गालिब ने किन के नाम लिखे हैं? तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता और मुंशी नबी बख्श हकीर, ठीक है, दोनों के नाम लिखे हैं। यानी लेकिन आपको एक याद रखना है, मुंशी हरगो ये वाला आपको पढ़ना है, ये आपको छोड़ देना है क्योंकि ये आपके सबक में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गालिब के सने वफात, वफात यानी मृत्यु, वफात पूछ ले, इंतकाल पूछ ले, रहलत, एक लफ्ज़ और याद रखना, रहलत पूछ ले। तो आप याद रखें, ये सबका मुतरादिफ अल्फाज, इनके मायने क्या होता है? मौत होता है। तो कब हुई थी? 1869 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसके अलावा मैं कुछ और सवालात आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। गालिब ने अपनी नसर निगारी का आगाज़ कौन सी ज़बान से किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे उर्दू कर आएंगे जिन्होंने पता नहीं, लेकिन इसका क्या है? फारसी। कौन सी ज़बान से शुरुआत की थी इन्होंने? फारसी ज़बान से की थी। एक चीज़ और याद रखें, मैं आपको बता रहा था, गालिब का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां। क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां, ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां, ठीक है। और इसके चाचा का नाम क्या है? नसीरुल्लाह बेग। क्या है? नसीरुल्लाह बेग, ठीक है। और इसका तखल्लुस क्या है? ये आप याद रखें, तखल्लुस है इसका गालिब, तखल्लुस है गालिब। देखो, मैं ज़्यादा लेंथी यानी डिटेल से आपको बताऊंगा नहीं तफसील से, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। हमने जो इसमें कंटेंट दिया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम इम्तिहान के अकॉर्डिंग दिया है। कंप्लीट आप क्लास देखिएगा, इसी में आपका सारे मैटर यानी कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट ये तो आपके सवाल हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे गालिब के खतूत की अहम खसूसियात क्या हैं? गालिब ने मरासले को मकालमा बना दिया, साथ ही लंबे चौड़े अलकाब व आदाब से परहेज किया है। अलकाब आदाब जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जनाब, वालिद साहब, मोहतरम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अलकाब आदाब इस्तेमाल करते हैं, उनको ख़त्म कर दिया है। और इसके ख़तों में वाक़या निगारी, मंजर निगारी, जज्बात निगारी और तंज़ व मिज़ाज के तमाम अंसर भी पूरे मिलते हैं, यानी अक्कासी के साथ मिलते हैं। अगला है, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखे खत में गालिब ने क्या बयान किया है? तो आपको पता है 1857 क्रांति के बारे में, उसके हालात और बगावत के बारे में इन्होंने बयान किया है। और जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, सवाल को आसानी से क्लास को रोककर भी आप पढ़ सकते हैं, यानी ये सवाल तो आपको पढ़ने ही है जो हमने आपको बताए। मिर्ज़ा गालिब की सवानियत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या नंबर का तो है या 4 नंबर का, ये आपका एक सवाल आता है सवानियत। 2 की देगा आपको, जितने भी मुसन्निफ है उनमें से 2 देगा, एक की आपको करनी है। जैसे मिर्ज़ा गालिब दे दी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद दे दी, ठीक है, या कुर्रतुल ऐन हैदर दे दिया फोटो, ठीक है। इस तरह उनमें से आपको क्या देगा? 2 देगा, एक आपको करनी है। तो ये आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं, क्लास रोक के आराम से आप पढ़ सकते हैं। जैसे गालिब सन 1797 में क्या है? आगरा में पैदा हुए। आपने अपने कलाम या नसर की शुरुआत फारसी ज़बान से की। गालिब ने कई किताबें लिखी, बिल्कुल आप याद रख सकते हैं इनको, इंपॉर्टेंट है, पंचांग, मेहर नीमरोज और दस्ते नबू, ठीक है। और इन्होंने कई किताबों के दीबाचे लिखे, नसर में भी खास अंदाज है, फारसी से उन्होंने नसर निगारी की शुरुआत की, ठीक है। और भी आप इन्होंने 2 अपने क्या है, 2 इसके क्या है खतूत के मजमूए
कौन कौन से, उर्दू मोहल्ला और ओहदे हिंदी, उर्दू मोहल्ला और ओहदे हिंदी। तो ये सारी बातें आप इसके लास्ट में आप इसकी क्या लिखेंगे, इसकी वफात कब हुई, 1869 में इसकी दिल्ली में क्या हो जाती है, दिल्ली में इसकी वफात हो जाती है। तो इस तरह आप मुकम्मल क्या लिखेंगे, इसकी सवाने हयात। नेक्स्ट आपको इसमें से जो आपको पैसेज बनना है इक्तिबास, वो भी हमने दे दिया है। ये इसमें से अगर पैसेज बनेगा तो इस तरह इसमें से पैसेज बन के आएगा, ठीक है। तो पैसेज आप आराम से क्लास रोक के पढ़ सकते हैं और पैसेज के इसी में से आपको सवाल जवाब करने। जैसे पहला सवाल है आपका, मदरजा बाला इक्तिबास किस सबक से लिया गया है, ये इक्तिबास मिर्जा गालिब के लिखे खत मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम से लिया गया है। इसी तरह इनमें से ही सवाल आपके बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम खत में कौन से मौसम का जिक्र किया गया है, तो गर्मी के मौसम का, ठीक है। किसका जिक्र किया गया है, गर्मी के मौसम का। ये भी आप याद रखें, इक्तिबास में आए अल्फाज के माने मियाँ यानी बारिश, तिरफा माने अनोखा, तपिश माने गर्मी, ठीक है। लू यानी गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा। इक्तिबास में शामिल अजब फहम और तरफ रविश किसके लिए इस्तेमाल हुए, तो ये आपके किसके लिए, अजब फहम और तरफ रविश अल्फाज दिल्ली शहर के बाशिंदों के लिए इस्तेमाल किए गए। दिल्ली शहर में जो बाशिंदे रहने वाले थे उनके लिए इस्तेमाल किए गए। नेक्स्ट अपना सबक कौन सा है भाई, नेक्स्ट हमारा है तनकीदी मजमून, जिसको लिखने वाले कौन है, एहतसाम हुसैन। कौन है, एहतसाम हुसैन है यहाँ पे, ठीक है। जिसको लिखने वाले कौन है, एहतसाम हुसैन है, ठीक है। और उसके बाद सबक का नाम क्या है, खोजी एक मुताला। इसमें खोजी और आज़ाद के बारे में बयान किया गया है, ठीक है। सैयद एहसान हुसैन का सबक है, लेकिन सिर्फ के एतबार से क्या है ये भी याद रखें, ये तनकीदी मजमून है। क्या है, तनकीदी मजमून है। सबक नंबर हमारा कौन सा चालू हो गया, सबक नंबर 2। यानी 5 मिनट में आपका एक सबक कंप्लीट होता है और आप इसको क्लास को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, 10 मिनट में आपका एक सबक कंप्लीट हो जाएगा और इनसे इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरे सवाल में हमारा जो खोजी एक मुताला है उसमें जो सवाल जवाब है, मारूफी सवाल कौन कौन से बनने वाले हैं। जैसे एहसान हुसैन की सन पैदाइश, तो एहसान हुसैन 1912 में पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1912 ईस्वी में एहसान हुसैन पैदा हुए, ठीक है। नेक्स्ट, सैयद एहसान हुसैन कहाँ पैदा हुए, तो आप आजमगढ़ 1912 आप याद रखें। सैयद एहसान हुसैन की पैदाइश 1912 आजमगढ़ कहाँ हुई है, आजमगढ़ में, ठीक है। कहाँ हुई है, आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई है 1912 सैयद एहसान हुसैन। नेक्स्ट है, सैयद एहसान हुसैन के अफसानी मजमूए का नाम क्या है, तो वीराने। क्या है, वीराने। इसके एक अहम अफसानी मजमूआ है जिसका नाम क्या है, वीराने, ठीक है। नेक्स्ट है साहिल और समुंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भाई। सैयद एहसान हुसैन का साहिल और समुंदर कौन सी सिनफ है, ये इसका सफरनामा है। क्या है, सफरनामा, ठीक है। यानी साहिल और समुंदर के नाम से इन्होंने क्या लिखा है, सफरनामा लिखा है। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, एहसान हुसैन का अदब में असल मैदान क्या है, तो आपको पता अभी हमने पढ़ा था तनकीद। क्या है, तनकीद कहते हैं आलोचना। तनकीद का मतलब होता है आलोचना करना, लेकिन आलोचना में सिर्फ आप क्या है बुराई बुराई नहीं लिखेंगे, बल्कि दोनों चीज़ें आप उसकी लिखेंगे और एक अपना अलग नज़रिया पेश करेंगे, ठीक है, उनकी सबक के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, एहसान हुसैन शुरू से ही कौन सी तहरीक से वाबस्ता थे, तो आपके तरक्की पसंद तहरीक। कौन सी से, ये इंपॉर्टेंट है। यानी एहसान हुसैन शुरू से कौन सी तहरीक से वाबस्ता से, यानी जुड़े हुए थे। वाबस्ता मायने में जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, तो है आपके तरक्की पसंद तहरीक, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपके निशान में शामिल सबक खोजी एक मुताला एहसान हुसैन के कौन से मजमून से माखूज है, तो आप ये याद रखें, ये एतबार नज़र से लिया गया है। सैयद एहसान हुसैन के किस मजमून से लिया गया है, एतबार नज़र से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बे इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोजी जो एक मज़ाहिया किरदार है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, खोजी जो एक मज़ाहिया किरदार है कौन से मशहूर नावल का किरदार है, तो ये क्या है, फसाने आज़ाद के, क्या है, फसाने आज़ाद का किरदार है, ठीक है। किसका है, फसाने आज़ाद का किरदार है। नेक्स्ट, फसाने आज़ाद किसने लिखा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। फसाने आज़ाद नावल किसने लिखा है, तो आपके रतननाथ सरसार। तो आप अब ऐसे याद रखें कि जो खोजी एक मुताला है ना, खोजी है रतननाथ सरसार के फसाने आज़ाद का क्या है, एक किरदार है। क्या है, एक किरदार है। यानी खोजी क्या है, फसाने आज़ाद रतननाथ सरसार के फसाने आज़ाद का क्या है, एक किरदार है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद हम चलते हैं इस छोटे छोटे सवाल जो इस सबक में बनने वाले थे वो हमने इसमें आपको ऐड कर दिए। जैसे एहसान हुसैन सन 1938 में कौन सी यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के उस्ताद मुकर्रर है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के। कौन सी यूनिवर्सिटी के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किताब कौन से मुसन्निफ की किताब का तर्जुमा है, तो ये जान बीमज का तर्जुमा है, ठीक है। कौन सा है, जान बीमज का तर्जुमा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी में अपना, हिंदुस्तानी क्या है, हिंदी ज़बान में उर्दू अदब की तारीख को एहसान हुसैन ने किस उन्वान से मुरतब किया है, तो है उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इंपॉर्टेंट है, यानी हिंदी ज़बान में लिखा है, उन्हें उर्दू अदब की जो तारीख है उसको किस नाम से लिखा है, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एहसान हुसैन की सन वफात क्या है। देखो, पैदाइश 1912 कहाँ हुई थी, आजमगढ़। कहाँ हुई थी,
आजमगढ़ में हुई थी, ठीक है, 1912 आजमगढ़ में। वफात 1972 में, क्या कब होती है, वफात होती है 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो किताब है कौन कौन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैयद एहसान हुसैन की कौन कौन सी तसानीफ है, यानी कौन कौन सी किताब नसर वगैरह इन्होंने लिखी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो तनकीदी जायज़े, इनकी इंपॉर्टेंट किताब है तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीद और अमल, तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़कार, मिसाइल, एतबार नज़र वगैरह, ये सारी किसकी क्या है, एहसान हुसैन की किताब। अब आपको एक किताब पूछ सकता है डायरेक्ट, एक तनकीदी जायज़े किसने लिखी है, इस तरह भी है। दर्जेल मुश्किल अल्फाज, इनमें से क्या कई बार क्या है अल्फाज के मायने भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे सिफ़े शुकन का क्या है, सफ़ों को तोड़ने वाले, बहादुर। मुबालगा आमेज, हद से बढ़ रहा है, गैर मामूली। इज्तिनाब यानी परहेज, ठीक है। हरबा कहते हैं हथियार, यानी जिसको अक्सर करके क्या है जो खोजी था वो अपने पास रखता था, वो क्या था, वो हथियार था, हरबा था, ठीक है। कुरुली भी था एक, है ना, कुरुली। उकबी पिछला, बजलसनी ज़राफ़त यानी फ़करेबाजी। करोली एक किस्म का चाकू, ये एक करोली था, एक हरबा था, ठीक है, करोली। नेक्स्ट है अगला सबक हमारा कौन सा है, तो अगला सबक हमारा शुरू हो जाता है मुख्तसर अफसाना। कौन सा है, मुख्तसर अफसाना, किसने लिखा है, बलवंत सिंह ने। और अफसाने का नाम क्या है, लम्हे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तसर अफसाना किसने लिखा है, बलवंत सिंह ने, लेकिन मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है, लम्हे। तो इससे मुतालिक जो भी अपने सवाल बनते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। मुख्तसर अफसाना कौन से दौर की नसरी तसनीफ़ है, जदीद दौर की, जदीद कहते हैं नए, नए ज़माने की, क्या है, दौर यानी ज़माना, तो नए ज़माने की तसनीफ़ है कौन सी, मुख्तसर अफसाना, ठीक है। इसके नए ज़माने की हो जाएगी आपकी, ठीक है, जदीद दौर की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्लाट, किरदार और जमा व मका किस सिन्फ के लाजमी अज्जा हैं, ये आपके अफसाना के, किसके हैं, अफसाना के, ठीक है। यानी अज्जा तरकीबी, यानी जिसके अकॉर्डिंग हम अफसाना लिखते हैं, इसके लिए जरूरी होते हैं ना, अज्जा तरकीबी होते हैं। प्लाट है, किरदार जैसे भी आप उसमें खोजी हो गया, आज़ाद हो गई, किरदार है, ठीक है। उसके जमा व मका यानी उसके वक्त का और जगह का, ये सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कौन सी सदी में, ये इंपॉर्टेंट है, 20वीं सदी में हुआ था। उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने का जो शुरुआत हुई थी, आगाज़ का मतलब होता है शुरुआत, आगे इसके मायने क्या होता है दोस्तों, शुरुआत होता है, प्यारे बच्चों क्या होता है, शुरुआत होता है। तो कब हुआ था, ये आपको हुआ था 20वीं सदी में, ठीक है, यानी 20वीं शताब्दी में, 20वीं सदी में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अफसाने के मोजिद का नाम क्या है, तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद, यानी अफसाने का मोजिद यानी आविष्कारक किसे माना जाता है, तो अफसाने का आविष्कार किसने किया था, आपके मुंशी प्रेमचंद ने। किसने किया था, मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कौन सी सन में हुआ, तो 1936 में। कब हुआ था, 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल है, बाग़ियाना कहानियों का एक मजमूआ जो तरक्की पसंद तहरीक से कबल यानी पहले शाये हुआ यानी छपा, उसका नाम क्या है, तो वह अंगार है, ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक का ही था ये भी, बाग़ियाना के नाम से जो छपा था वो कौन सा था, वो था अंगारे के उन्वान से शाये हुआ यानी छपा था। नेक्स्ट है उर्दू अलामती, क्या पूछा है, उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ कब से माना जाता है, 1960 से। अलामती अफसाने का शुरुआत कब से माना जाता है, 1960 से माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल है, बलवंत सिंह कब पैदा हुए, तो बलवंत सिंह आपको 1920 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1920 ईस्वी में पैदा हुए। नेक्स्ट बलवंत सिंह कहाँ पैदा हुए, तो ये भी आप याद रखें, बलवंत सिंह गुजरानवाला में। कहाँ पैदा हुए, 1920 और गुजरानवाला में, ठीक है। कब पैदा हुए, 1920 में, और कहाँ पैदा हुए, गुजरानवाला में। कौन, बलवंत सिंह, जिसने क्या लिखे, लम्हे नाम से क्या लिखा है, मुख्तसर अफसाना लिखा है, ठीक है। जिसमें एक उमाकांत नाम का किरदार का एक व्यक्ति होता है जो सुबह सुबह क्या है बस में जाता है और उसको एक औरत मिलती है और उसके साथ बच्चे होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें उसमें बयान की गई है। नेक्स्ट है, बलवंत सिंह ने माशी तलाश के लिए कहाँ कहाँ का सफ़र किए, तो लाहौर और कराची गए। कहाँ गए, लाहौर और कराची गए। तलाश माश यानी रोजगार, रोजी रोटी की तलाश में कहाँ गए, लाहौर और कराची गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर आपके छोटे छोटे सवाल आते हैं, उर्दू में रिसाला, फसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य किसने जारी किया, तो यह बलवंत सिंह ने, ठीक है। यानी इसके रिसाले हैं फसाना और उर्दू साहित्य किसने जारी किए, आपके बलवंत सिंह ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रात, चोर और चांद, चकपेरा का जस्सा, इसके मुसन्निफ कौन है, ये भी किसने लिखे हैं, आपके बलवंत सिंह ने लिखे। रात, चोर और चांद और चकपेरा का जस्सा, इस अफसाने के, ये क्या है, अफसाने हैं जिनके मुसन्निफ कौन है, आपके बलवंत सिंह है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, बलवंत सिंह का पहला अफसाना सजा कब और कहाँ से शाये हुआ, तो ये 1900, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पहला अफसाना था जो 1937 में शाये हुआ था। कहाँ से, दिल्ली से। कहाँ से हुआ था, आपके दिल्ली से शाये हुआ था, ठीक है। बलवंत सिंह का ये पहला अफसाना था जिसका नाम है सजा। क्या नाम है, सजा। नेक्स्ट है, सुनहरा देश किसका अफसानी मजमूआ है, ये भी आपके बलवंत सिंह ने लिखा है। कौन सा है, सुनहरा देश भी आपके किसने लिखा है, बलवंत सिंह ने, ठीक है। सुनहरा देश, ठीक है, क्या है, सुनहरा देश, ये भी किसने लिखा है, ये अफसाना है, अफसानों का मजमुआ है यानी संग्रह है।
जो किसने लिखा है, आपके बलवंत सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जग्गा, तारपोश, हिंदुस्तान हमारा, पहला पत्थर किसके अफसानी मजमूए, ये भी सब किसके मजमूए हैं भाई, बलवंत सिंह। अब यानी कहने का मतलब ये, इसमें सारे आपके किताब आ गई, सारे अफसानी मजमूआ आ गए। पहला अफसानी मजमूआ जो सजा है 1937 में शाये हुआ, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी बलवंत सिंह का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है, वो सजा है, जो 1937 में कहाँ से शाये हुआ, आपके दिल्ली से शाये हुआ, यानी दिल्ली से आपका छपा था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सबक की, तो अगले सबक की तरफ। अगला सबक कौन सा है हमारा, अगला सबक है, ठीक है, कुरतुल ऐन हैदर का फोटोग्राफर, ठीक है। ये भी क्या है, मुख्तसर अफसाना है। सबक का नाम है फोटोग्राफर, किसने लिखा है, कुरतुल ऐन हैदर ने। किसने लिखा है, कुरतुल ऐन हैदर ने लिखा है। सबक नंबर हमारा चल गया है 5। सबक नंबर कौन सा चल गया है, 5। हम सिर्फ इस क्लास में वही सबक करा रहे हैं जो आपके सिलेबस में जो हट गए वो हमने बिल्कुल हटा दिए। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट सवाल है, सबक के सवाल है जो आपको इम्तिहान में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले। तो देखते हैं इनकी तरफ, सवालों की तरफ क्या लिखा है। पहला सवाल है जिसमें कुरतुल ऐन हैदर कब और कहाँ पैदा हुए, तो आप याद रखें कुरतुल ऐन हैदर 1927 में कहाँ पैदा हुई है, 1927 अलीगढ़ में। कहाँ पैदा हुई है, 1927 अलीगढ़ में पैदा हुई, ठीक है। कौन, कुरतुल ऐन हैदर 1927 अलीगढ़ में पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड का खिताब मिला, किसको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड का खिताब, कुरतुल ऐन हैदर को। अभी आप से इस तरह सवाल बन सकता है, कुरतुल ऐन हैदर को कौन सा खिताब मिला, तो आप याद रखें ज्ञानपीठ अवार्ड का खिताब दिया गया। खिताब क्या होता है, यानी हुकूमत की तरफ से जो एजाज़ व इकराम दिया जाता है, खिताब कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुरतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है, तो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, सितारों के आगे। कौन सा है, सितारों के आगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमूआ सितारों के आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुरतुल ऐन हैदर का इंतकाल कब हुआ, तो आपका 2008, और कहाँ हुआ, नोएडा में। कहाँ हुआ था, आपके नोएडा में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ, नोएडा, जो दिल्ली में है, ठीक है, नोएडा दिल्ली में हुआ था, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखें 2008 में हुआ था, जगह आपसे पूछेगा नहीं। नेक्स्ट अब छोटे छोटे सवालों की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, अफसाना फोटोग्राफर के मुसन्निफ कौन है, तो अभी हमने पढ़ा है कुरतुल ऐन हैदर। और फोटोग्राफर क्या है, एक मुख्तसर अफसाना है जिसको किसने लिखा है, कुरतुल ऐन हैदर ने लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले सवाल है, मुसन्निफ के मुताबिक हम जहाँ जाते हैं वहाँ कौन सी चीज़ क्या है हमारे साथ जाती है, तो कौन सी चीज़ जाती है हमारे साथ, फना, यानी इंसान की ज़िंदगी की, इंसान की जो मौत है वो हमेशा उसके साथ साथ ही रहती है, ठीक है। यानी फना यानी आपकी मौत हमारे साथ, आपके साथ ही रहेगी, आपके साथ सफ़र करेगी, हर जगह आपके साथ ही रहेगी। नेक्स्ट है अगला सवाल, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सैर व तफरीह करने में हनीमून मनाने गए सुकून और मोहब्बत की तलाश में सियाह आते थे ताकि कुछ वक्त शहर की हलचली से दूर इत्मीनान गुजार सकें। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, क्या पूछा, अफसाना में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया है, अफसाना में ज़िंदगी की उस हकीकत को बयान किया गया है कि पायदार हमेशा रहने वाली ये ज़िंदगी एक रोज़ फना हो जाएगी, यानी इंसान हमेशा ज़िंदा नहीं रहेगा, सिर्फ उसकी यादें ही रह जाती है, यानी हमेशा इंसान याद इस दुनिया में रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन उसको क्या है, फना यानी उसकी मौत आने वाली है। ज़िंदगी कितनी ही शानदार और रंगारंग हो, हर दम पर ये क्या है, ख़त्म होने का साया मंडराता रहता है, यानी ज़िंदगी कितनी भी खुशगवार हो जाए, कितनी भी चमक दमक रोशनीदार हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसको क्या है, मौत आनी ही है, यानी उस पर क्या है, मौत हर टाइम मंडराती रहती है, ठीक है। ये सवाल आपको, इसके सवाल के जवाब इस तरह लिखने। नेक्स्ट, कुरतुल ऐन हैदर के अफसाना निगारी खुसूसियात, आप देख सकते हैं कि उसके अफसाना निगारी क्या क्या खुसूसियात हैं। कुरतुल ऐन हैदर ने शहरों की आला सोसाइटियों को अपने अफसानों का मौजू बनाया, तारीख, वक्त और शऊर के दर, तहजीबी और तारीखी पस मंज़र और उस सोसाइटी को अपने अफसानों का महूर बनाया, क्योंकि खुद उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत ऐसे ही मामूल, क्योंकि इनके खुद वालिद भी क्या थे कि अफसाना निगार थे, ठीक है, पढ़े यानी शायर थे, बड़े मुसन्निफ थे, वो बहुत जल्द और अदब के मुमताज़ अफसाना निगारों में शामिल हो गई। ये सारी बातें आप क्लास रोक के आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला सबक की बात करते हैं। अगला सबक है हमारा, ठीक है, सबक का नाम क्या है भाई, सबक का नाम है सुकून की नींद। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसने लिखा है आपके, कि सबक लिखा है सुकून की नींद, इकबाल मजीद ने। किसने लिखा है, आपके इकबाल मजीद ने लिखा है, ठीक है। सबक का नाम है सुकून की नींद, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके सवाल जवाब की तरफ, जो एबीसीडी वाले आपके सवाल बनने वाले। इकबाल मजीद उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में पैदा हुए, तो वह है सीतापुर, ठीक है। कौन सा ज़िला है, सीतापुर, ठीक है। और पैदा कब हुए थे, ये भी आप याद रखें, 1934 में। कहाँ पैदा हुए, सीतापुर में पैदा हुए। कौन, इकबाल मजीद, जिसने क्या लिखा है, सुकून की नींद सबक लिखा है। नेक्स्ट है, इकबाल मजीद की सने पैदाइश कौन सी है, तो आप याद रखें 1934, और कहाँ पैदा हुए, सीतापुर, ठीक है। कहाँ है, सीतापुर, ठीक है। पैदाइश कहाँ हुई, सीतापुर में हुई 1934 में। नेक्स्ट है, इकबाल मजीद से
इकबाल मजीद कौन से दौर के अफसाना निगार हैं? तो आपको पता है जदीद दौर के। कौन से दौर के हैं? जदीद यानी नए ज़माने के। जदीद माने नए ज़माने के कौन है? अफसाना निगार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपके निसाब में शामिल अफसाना सुकून की नींद के तख्लीक़कार कौन है? तो अभी पता है आपको, किसने लिखा है भाई? इकबाल मजीद ने। किसने लिखा है? इकबाल मजीद ने लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुकून की नींद नाम का अफसाना है तो कौन कौन सा है भाई? मौजूदा इंसानी ज़िंदगी का इल्मिया। क्या है? यानी जो वर्तमान में जो इंसान की ज़िंदगी है उसके बारे में इन्होंने बयान किया गया है। नेक्स्ट है, अफसाना सुकून की नींद में बादशाह अपने बेटे को मरते वक्त क्या नसीहत करता है? कि यानी एक सुरंग है और उस सुरंग के अंदर आपको नहीं जाना है, वो ताला लगा है और वो ताला आपको बिल्कुल नहीं खोलना। यानी सुरंग के दरवाजे पर लगा ताला कभी ना खोलना। ठीक है, सुरंग के दरवाजे पर लगा ताला कभी ना खोलना। नेक्स्ट, शहजादे ने दुआ मांगकर किसको बुलाया? तो हवा की देवी को। किसको बुलाया था? देवी को। लेकिन देवी कौन सी थी? वो हवा की देवी थी। कौन सी थी? हवा की देवी को बुलाया था। नेक्स्ट, उस मुल्क का नाम क्या था? ये भी आप याद रखें, मुल्क हवा। मुल्क हवा के लोग किस चीज़ के जरिए अपनी ज़रूरतें पूरी क्या करते थे? वो हवा से पूरी क्या करते थे? ठीक है, किसे पूरी क्या करते थे? हवा के जरिए पूरी क्या करते थे, क्योंकि मुल्क का नाम क्या था? मुल्क हवा था। नेक्स्ट है, सुरंग के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी? तो आप याद रखें, 4 चीज़ें मौजूद थी, आग, पानी, मिट्टी और हवा। कौन कौन सी थी? आग, पानी, मिट्टी और हवा। ठीक है, 4 चीज़ें उस सुरंग के अंदर मौजूद थी। नेक्स्ट है, मुल्क हवा में तमाम ज़रूरतें किस तरह पूरी होती थी? तो पैसों से। किससे होती थी? पैसों से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, पैसों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके छोटे छोटे सवाल, जैसे इकबाल मजीद ने आखिरी मुलाजिमत कहाँ की? तो वो की थी भोपाल में। कहाँ की थी? आपके भोपाल में की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इकबाल मजीद कौन से ओहदे से सबकदोश हुए? यानी कौन से पद से सबकदोश हुए? इकबाल मजीद असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से, ओहदे कहते हैं पद, ओहदे से क्या हुए? सबकदोश हुए। सबकदोश कहते हैं रिटायर होना। क्या होते हैं? रिटायर्ड होना, रिटायर होना। ठीक है, नेक्स्ट, नमक और किसी दिन। क्या है? नमक और किसी दिन नावल के अफसाना निगार कौन है? तो वह है आपके इकबाल मजीद। नमक और किसी दिन किसने लिखा है? नावल किसने लिखे हैं? आपके इकबाल मजीद ने लिखे हैं। नेक्स्ट है, इकबाल मजीद के अफसानियों का खास मौजू क्या रहा है? तो उसके इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों का बयान। ठीक है, नेक्स्ट अगला सबक है, 2 भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब और तमाशागर किस अफसाने के अफसानी मजमूए हैं आपके इकबाल मजीद के? आपको एक पूछ ले, 2 पूछ ले तो आप याद रखें। नेक्स्ट है आपके लफ्जी मायने, थोड़े मतलब अल्फाज के मायने तेरी बासी कहते हैं बाशिंदे, नहीं रहने वाला। बाशिंदे का मायने क्या है? रहने वाला। टेक्नोक्रेट तकनीक का माहिर। ठीक है, नादार कहते हैं गरीब मुफलिस। इंकशाफ होना यानी जाहिर होना यानी खिलना। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा है भाई? आज़ादी के बाद लिखे गए 5 अफसानों के नाम लिखे। यानी आज़ादी के बाद जो अफसाने लिखे गए उनके नाम कौन कौन से? 5 लिखने। तो ये जो भी आपके सबक में 5 जो लिखे गए आज़ादी के बाद के हैं, जैसे लम्हे किसने लिखा है? बलवंत सिंह ने। किसने लिखा है भाई लम्हे? बलवंत सिंह ने। बिजू का किसने लिखा है? आपके बिजू का किसने लिखा है भाई? सुरेंद्र प्रकाश। किसने लिखा है? सुरेंद्र प्रकाश। ठीक है, बिजू का किसने लिखा है? सुरेंद्र। सुकून के नीच किसने लिखा? इकबाल मजीद ने। इकबाल मजीद ने। और महवो किसने लिखा है? शफी जावेद। किसने लिखा है? शफी जावेद। ठीक है, महवो किसने लिखा है? शफी जावेद ने। फोटोग्राफर किसने लिखा है? कुर्रतुल ऐन हैदर ने। किसने लिखा है? कुर्रतुल ऐन हैदर ने। ठीक है, तो पांचों के पांचों आप याद रखें, ये सिर्फ क्या है? आज़ादी के बाद के लिखे हुए अफसाने में हैं। ठीक है, नेक्स्ट अफसाना सुकून की नींद का खुलासा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आपको 4 नंबर का क्या आता है? खुलासा आता है। 2 सबक दे देंगे आपको, उनमें से 2 में से आपको एक करना है। जैसे सुकून की नींद दे दिया, खोजी एक मुताला दे दिया। ठीक है, इनमें से आपको एक करना है। देख लेते हैं क्या था इसका। तो इसमें था, इस अफसाने में इकबाल मजीद ने बताया कि हद से ज़्यादा दौलत भी इंसान को क्या है? परेशानी में मुब्तला कर देती है और इंसान सुकून की नींद के लिए तरस जाता है और सुकून मैसर नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सुकून की नींद में यानी जब ये बात से जाता है तो वहाँ लोग परेशान हाल मिलते हैं, तो ये दुआ करता है कि भाई सबको क्या है? माला माल हो जाए। तो वो सोते थे, रात को तकिए के नीचे 2-2 लाख रुपये मिलते थे। धीरे धीरे सब लोग अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, और वहाँ मजदूर मिलना भी दुश्वार हो गया और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए, रातों को सोना बंद कर दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या है, सरकार ने वहाँ कोई उपाय सोचा तो उनके इंजेक्शन लगाने लग गए, जिससे उनको नींद नहीं आती थी। अब वो इंजेक्शन इतने खतरनाक हो गए, जो बंदा रातों नहीं सोता था, अगर वो किसी को काट लेता था सोते को, तो वो उसको बिना पानी तड़पे ही मर जाता था। आखिर में इसको यही दुआ की जाती है कि या अल्लाह हमारा सब कुछ ले ले और हमें 2 पल सुकून की नींद दे दे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, पैसों की खातिर जब लोगों को इंजेक्शन लगाए गए तो लोगों पर इंजेक्शन का क्या असर हुआ? तो यानी उनके सारी रात की नींद गायब हो गई। ठीक है, इंजेक्शन का ऐसा असर हुआ कि जिस भी लोगों को इंजेक्शन लगाया वो लोग अगर किसी को काट लेते तो वो क्या है, इंसान बगैर तड़पे ही मर जाता। नेक्स्ट क्या है दोस्तों,
पैसा मिलने के बाद लोगों की ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ रूनुमाई। जाहिर सी बात है, जब वो अरबपति हो गए, करोड़पति होते गए, तो एक एक माचिस भी क्या है हज़ारों रुपये में मिलने लग गई, मजदूर मिलने को नहीं बचा। ठीक है, तो पैसा मिलने के बाद लोगों ने काम काज छोड़ दिए, कारखाने खाली हो गए और बंद हो गए, किसानों की खेती करना बंद कर दिया, गैर मुल्कों में ज़रूरियात की चीज़ें खरीदनी पड़ती थी और ऐसे गैर मुल्की सामान महंगे कर दिए। ये सारे असरात पैसों मिलने के बाद रूनुमा है, यानी यहाँ सारे सामान मजदूरों ने मजदूरी छोड़ दी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सामान बाहर से आता और ख़राब माल आता और महंगे में बिकता। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे देख सकते हैं, अगला सवाल है, शहजादे ने हवा की देवी को बुलाकर क्या कहा। शहजादे ने हवा की देवी से कहा कि वो इसके अवाम को रुपयों पैसों से नवाज दे ताकि हम तमाम रियाया आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं, यानी सारी प्रजा क्या है आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करे, उन सबको पैसों से माला माल कर दे। नेक्स्ट, मुल्क हवा की सुरंग में दाखिल होने पर शहजादे ने क्या देखा। मुल्क हवा की सुरंग में दाखिल होने पर शहजादे ने देखा कि वहाँ तरह तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो है जो जी रहे हैं और जो दूसरे में जो जीते जी मर रहे हैं। पानी, आग, हवा, मिट्टी सब कुछ क्या है उसमें मौजूद था। नेक्स्ट, दौलत हासिल होने के बाद लोगों ने खुदा से क्या दुआ मांगी। दौलत हासिल होने के बाद परेशान होकर लोगों ने खुदा से ये दुआ मांगी कि खुदा हम सब से हमारा सब कुछ ले ले और हमें सुकून से सोने के लिए क्या है सुकून की नींद अता कर दे। लास्ट इसमें क्या है, साइंसदानों ने कैसी दवा ईजाद की। साइंसदानों ने नींद न आने की दवा ईजाद की। इस दवा को ग्लूकोज के नाम से लोगों पर क्या इंजेक्शन के तौर पर लगाया जा रहा था ताकि वो रात भर ना सो सके। ठीक है, तो ये हमने अब तक आपको क्या है 5-6 सबक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इंशाल्लाह जल्दी हम क्या है आपको सेकंड क्लास भी इसकी डालेंगे और उसके बाद जो दूसरी आपकी बुक है ख़याबान है उर्दू, ठीक है, उसमें भी आपका 10 नंबर की वो किताब है, उसके भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको कराएंगे इंशाल्लाह। उसमें से 10 तो नहीं लेकिन 8, एक ही पेज में से आपके 8 सवाल 8 नंबर के सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो आज की ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि क्लास लेंथी हो जाएगी। अगर हमने कंप्लीट कराया तो 4-4, 5-5 सबक करके हम आपको 2-3 क्लास डाल देंगे। आप कंप्लीट क्लासों को देखें, कमेंट में बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी और क्लास हम आपको कब डालें। ठीक है, तो आज की इस क्लास के लिए शुक्रिया।